नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। जैक बोर्ड मैट्रिक और इंटर का परीक्षा परिणाम 20 और 21 अप्रैल को। झारखंड में मैट्रिक और इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम 20-21 अप्रैल को आ सकता है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से फिलहाल उप पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराया जा रहा है। अप्रैल के पहले सप्ताह तक 10वीं और 12वीं के तीनों संकाय की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य पूरा कर लिए जाने की संभावना है। इसके बाद 20-21 अप्रैल को मैट्रिक और इंटरमीडिएट साइंस कॉमर्स का परिणाम जारी हो सकेगा। इसके बाद 30 अप्रैल तक इंटर आर्ट्स का रिजल्ट जारी होगा। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के निर्देश पर झारखंड एकेडमिक काउंसिल अप्रैल के अंत तक परिणाम जारी करने की तैयारी में है। मैट्रिक की परीक्षा में लगभग 4,23,000 परीक्षार्थी शामिल हुए, जबकि इंटरमीडिएट की परीक्षा में 3,42,000 परीक्षार्थी शामिल हुए हैं। पलामू में सिलेंडर विस्फोट में 9 पुलिसकर्मी निलंबित। पलामू शहर के बैरिया मोहल्ले में रविवार दोपहर हुए गैस सिलेंडर विस्फोट मामले में कार्रवाई तेज कर दी गई है। पलामू एसपी रिश्मा रमेशन ने कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में मेदिनीनगर टीओपी 3 प्रभारी अजय कुमार गुप्ता समेत 9 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। वहीं हरिहरगंज के पथरा ओपी में तैनात मंटू कुमार को टीओपी 3 का नया प्रभारी बनाया गया है। इस बारे में एसपी ने बताया है कि बैरिया मोहल्ले में जिस स्थान पर गैस सिलेंडरों में विस्फोट हुआ, वहां एक गैस एजेंसी ने बड़ी संख्या में गैस खाली और भरे गैस सिलेंडर स्टोर किए थे। शुरुआती जांच में घटनास्थल से एलपीजी भरे और खाली करीब 61 सिलेंडर पाए गए थे। सोमवार की सुबह जब घटनास्थल की जांच की गई तो वहां केवल 18 सिलेंडर ही मिले। वहीं मामले को गंभीरता से लेते हुए घटनास्थल की निगरानी के लिए तैनात किए गए टीओपी 3 प्रभारी अजय गुप्ता समेत 9 पुलिसकर्मियों को कार्य में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया। एसपी ने बताया है कि अब तक 30 सिलेंडर बरामद कर लिए गए हैं। शेष की बरामदगी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। झारखंड में 3,27,000 सिलेंडर रिफिल को लंबित। झारखंड विधानसभा में सोमवार को रसोई गैस आपूर्ति में कमी को लेकर केंद्र बनाम राज्य की राजनीति तेज हो गई है। संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सदन में कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय हालात और केंद्र की नीतियों के कारण राज्य में कमर्शियल और घरेलू गैस की आपूर्ति प्रभावित हुई है। खाद्य आपूर्ति विभाग की तेल कंपनियों के साथ समीक्षा बैठक में सामने आया है कि 16 मार्च 2026 तक इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम की ओर से झारखंड में 3,27,630 गैस सिलेंडर रिफिल के लिए लंबित हैं। वहीं विधायक प्रदीप यादव ने सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा है कि अमेरिका, ईरान, इजराइल के बीच बने युद्ध का असर झारखंड में भी दिखाई पड़ रहा है। पहले गैस बुकिंग के 48 घंटे के भीतर सिलेंडर की आपूर्ति हो जाती थी, पर अब 3 से 4 दिन का समय लग रहा है। केंद्र सरकार ने शहरी उपभोक्ताओं के लिए बुकिंग अंतराल 15 दिन से बढ़ाकर 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्र में 45 दिन कर दिया है। वहीं 13 मार्च को भारत सरकार के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जानकारी दी गई है कि कमर्शियल गैस सिलेंडर की आपूर्ति 80% से घटाकर 20% कर दी गई है। प्रिंस खान के गुर्गों से मुठभेड़, 3 घायल। कुख्यात प्रिंस खान गिरोह के साथ सोमवार तड़के रांची और धनबाद पुलिस की विशेष टीम से मुठभेड़ हो गई है। धनबाद के केंदुआडीह में हुए मुठभेड़ में प्रिंस के 2 गुर्गे बिक्की और अमन को पैर में गोली लगी है। वहीं तीसरा अफजल का पैर भागने के दौरान टूट गया। रांची एसएसपी राकेश रंजन के अनुसार तीनों ने रांची के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र स्थित कतियातू में एक रेस्ता में घुसकर कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। बताया जा रहा है कि पुलिस लगातार प्रिंस के गुर्गों की धरपकड़ में जुटी है। सोमवार को पुलिस का सामना विक्की और कुबेर से हो गया। पुलिस को देखते ही दोनों गोली चलाने लगे। जवाबी कार्रवाई में दोनों के घुटने के नीचे गोली लगी है। विक्की व कुबेर को धनबाद मेडिकल कॉलेज में, जबकि अफजल को दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं विक्की धनबाद के कारकेंदा का और अफजल वासेपुर का है, जबकि अमन पलामू का निवासी है। कई जिलों में बारिश, ओले, ठनका गिरने से 1 की मौत। मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट के बाद रांची, जमशेदपुर, धनबाद समेत कई जिलों में सोमवार को दोपहर बाद आंधी के साथ बारिश हुई है, जिसमें जान माल की क्षति भी हुई है। लोहरदगा के सेना स्थित झाल जमीरा गांव में ठनका से 1 की मौत हो गई। वहीं रांची में एक बार का ओपन रूफ टॉप पर लगा शेड तेजी आंधी से गिर पड़ा। वहीं कोल्हान के कई जिलों में आंधी से जहां कई घरों के छप्पर उड़ गए हैं, वहीं ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हुआ है। इधर धनबाद में भी बारिश हुई है। आंधी चलने से पेड़ की डालियां टूट गई, जिससे आवागमन बाधित हुआ है। कुछ देर के लिए बिजली आपूर्ति भी बाधित रही। वहीं बारिश और ओलावृष्टि की चपेट में सबसे अधिक पाकुड़ और खुट्टी के इलाके रहे हैं। गिरिडीह में सबसे अधिक 56 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं पूर्वी सिंहभूम के ढालमुरगढ़ में आंधी व बारिश हुई है। सरायकेला में भी जोरदार बारिश हुई है।
9 जिलों में 1,59,000 किसान एमएसपी को तरसे। सीएजी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 9 जिलों में 1,59,354 किसानों से धान खरीद में न केवल उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य देने में काफ़ी देरी की गई बल्कि बकाया भी पाया गया है। सबसे अधिक हजारीबाग के 61,218 किसानों से धान खरीद हुई थी। किसानों को एमएसपी का भुगतान 2 किस्तों में होना था, 50% खरीद के अगले दिन और 50% खरीद से 1 महीने के अंदर। वहीं जांच में सच इसके उल्टे मिले हैं। पहली किस्त में 79 से 98% किसानों को भुगतान में 775 दिन तक की देरी हुई है। वहीं दूसरे किस्त में 64 से 100% किसानों को 370 दिन का इंतजार करना पड़ा। बता दें, खरीद की तिथि से 8 माह से 4 साल तक की अवधि बीत जाने के बाद भी 1741 किसानों को 8.84 करोड़ का एमएसपी भुगतान किसानों को नहीं किया गया। लापरवाही के बावजूद पैक्स, लैप्स और मिलरों पर कार्रवाई नहीं हुई है। बता दें कि राज्य के 9 जिलों में धान खरीद और मिलिंग की प्रक्रिया में भारी वित्तीय अनियमितता और लापरवाही मिली है। सरकार ने धान खरीदारी में फर्जीवाड़े से इनकार किया। झारखंड विधानसभा में विधायक जनार्दन पासवान ने प्रतापपुर प्रखंड में धान खरीद में कथित घोटाले का मामला उठाया है। उन्होंने ध्यानाकर्षण के माध्यम से सदन में कहा है कि उनके क्षेत्र में धान खरीद की प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जिन लोगों के पास जमीन तक नहीं, उनके नाम पर 100 से 300 क्विंटल तक धान खरीद की फर्जी पर्ची उनके पास है। विधायक ने यह भी कहा है कि बिहार से धान लाकर झारखंड में बेचा जा रहा है, जिससे पूरी प्रक्रिया संदिग्ध बन गई है। खाद्य आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि इस तरह का कोई मामला अब तक सरकार के संज्ञान में नहीं आया। धान की प्रक्रिया ऑनलाइन होती है, सत्यापित होने के बाद ही प्रक्रिया पूरी की जाती है। उन्होंने घोटाला शब्द पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा है कि यदि इस संबंध में कोई ठोस शिकायत या तथ्य सामने आते हैं तो सरकार जांच कराएगी और दोषियों पर कार्रवाई भी की जाएगी। विधानसभा में 1.58 लाख करोड़ का बजट पारित। झारखंड विधानसभा से वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए 1,58,560 करोड़ का बजट पारित कर दिया गया है। सोमवार को सदन की दूसरी पाली में झारखंड विनियोग संख्या 2 विधेयक 2026 को स्वीकृति किया गया। इससे पहले सदन में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग सहित 13 विभागों के अनुदान मांग भी ध्वनिमत से पारित की गई। अनुदान मांगों के कटौती प्रस्ताव पर चर्चा के बाद जवाब देते हुए विभागीय मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा है कि रांची में 2 माह के अंदर विधानसभा के पास चिल्ड्रेन ट्रैफिक पार्क का उद्घाटन किया जाएगा। यहां राज्य के बच्चों को ट्रैफिक से संबंधित जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि सरकार सभी जिलों में ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलेगी। सबसे पहले जमशेदपुर में इंटीग्रेटेड ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी। वहीं 3 राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्र में चेक पोस्ट बनेगा। विस्थापन झेल रहे लोग को सरकार जल्द राहत दिलाएगी। 14वीं जेपीएससी की उम्र सीमा में छूट की मांग खारिज। झारखंड हाई कोर्ट ने जेपीएससी की संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2025 14वीं में अधिकतम उम्र सीमा में अतिरिक्त छूट देने की मांग को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी है। मामले की सुनवाई जस्टिस आनंद सेन की एकल पीठ में हुई। सुमन चौबे समेत करीब 50 अभ्यर्थियों ने याचिका दायर कर कहा था कि आयोग की अनियमितताओं और परीक्षाओं में लगातार देरी का खामियाजाना उन्हें भुगतना पड़ रहा है। याचिका में कहा गया था कि जेपीएससी ने विज्ञापन संख्या 1/2026 में अधिकतम आयु सीमा की गणना के लिए 1 अगस्त 2026 को आधार तिथि तय की है, जबकि इसे 1 अगस्त 2018 से माना जाना चाहिए। उनका तर्क था कि लंबे समय तक परीक्षाएं नियमित रूप से नहीं होने के कारण कई योग्य अभ्यर्थी बिना परीक्षा दिए ही ओवर एज हो गए। मामले में जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पीपरवाल ने पक्ष रखा। उन्होंने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने पहले ही अभ्यर्थियों को राहत देते हुए आयु सीमा में संशोधन किया है और वर्ष 2026 की जगह 22 को आधार मानकर छूट प्रदान की। उन्होंने यह भी कहा है कि आयु सीमा में कितनी छूट दी जानी है यह नीति से जुड़ा विषय है और इस पर निर्णय लेना राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र है। तेज आंधी और बारिश से फसलों को नुकसान। आंधी और बारिश के साथ झारखंड का मौसम पूरी तरह से बदल गया है। इससे रांची का तापमान 2.01 डिग्री तक गिरा। झारखंड के विभिन्न हिस्सों में सोमवार को आंधी तूफान के साथ कुछ भागों में ओलावृष्टि भी हुई है। कुछ जिलों में खेती किसानों को नुकसान हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 24 घंटे के दौरान आंधी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वज्रपात की भी चेतावनी है। रांची सहित राज्य के कुछ हिस्सों में मंगलवार को भी तेज हवा के साथ कहीं कहीं बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार की शाम राज्य के गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज, पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, गुमला, सिमडेगा, खुट्टी, रामगढ़, चतरा, कोडरमा, लातेहार, गढ़वा, गिरिडीह, हजारीबाग, बोकारो, देवघर, रांची, दुमका आदि जिले में 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवा चली है।
झारखंड में खुलेगी मेडिसिन इंडस्ट्रीज। मंत्री झारखंड में स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने और युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार का अवसर सृजित करने की दिशा में राज्य सरकार जल्द ही महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। स्वास्थ्य, खाद्य आपूर्ति व आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने घोषणा की है कि राज्य में शीघ्र ही दवा निर्माण उद्योग की स्थापना की जाएगी। इससे झारखंड दवा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकेगा और हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य मंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में इसकी घोषणा की है। कार्यक्रम में फार्मेसी के विद्यार्थी, शिक्षक और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े अनेक विशेषज्ञ बड़ी संख्या में उपस्थित थे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि झारखंड राज्य के गठन से 2 दशक से अधिक समय बीत जाने के बावजूद आज तक राज्य में एक भी बड़ा दवा निर्माण उद्योग स्थापित नहीं हो पाया है, जो कि चिंता का विषय है। झारखंड में एआई आधारित शासन की हुई नई शुरुआत। झारखंड सरकार प्रशासनिक व्यवस्था को तकनीकी से मजबूत बनाने की दिशा में नई पहल कर रही है। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह की पहल पर राज्य के ग्रामीण विकास विभाग ने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। इस पहल के साथ झारखंड देश का पहला राज्य बन गया है जहां किसी सरकारी विभाग ने कर्मचारियों के लिए एआई आधारित क्षमता निर्माण को स्थानगत रूप दिया है। इसका उद्देश्य प्रशासनिक तंत्र को आधुनिक तकनीकी से जोड़कर शासन को अधिक तेज, पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। प्रशिक्षण के दौरान कर्मचारियों को क्लाउड एआई, माइक्रोसॉफ्ट क्लॉट और पावर बीआई और गामा एआई जैसे आधुनिक एआई टूल्स के उपयोग की जानकारी दी गई है। रांची में मौसी ने बच्ची को देह व्यापार के लिए बेचा। रांची के बुट्टी मोड़ इलाके में सोमवार को इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। इस इलाके की 13 साल की एक बच्ची को काम दिलाने का झांसा देकर उसकी सगी मौसी सुगिया उर्फ अंजलि ने ही रविवार को देह व्यापार के लिए बेच दिया। जानकारी के अनुसार रामगढ़ में एक युवक को बच्ची को बेचा गया था। स्थानीय लोगों ने खुद पहल कर खोजबीन शुरू की और रविवार देर रात 2:30 बजे बच्ची को रामगढ़ से बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि देह व्यापार के लिए बच्ची के बेचे जाने की खबर के बाद परिजन और मोहल्लेवासी सड़क पर उतर आए। आरोपी मौसी को उसके चुटिया स्थित घर से बुट्टी मोड़ लाकर जमकर पिटाई की गई। घटना की जानकारी मिलने पर सदर थाना की पुलिस बीच बचाव करने पहुंची तो आक्रोशित लोग पुलिसकर्मियों से भी उलझ गए। पुलिसकर्मियों की गाड़ी को घेर लिया। पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। लेखा संवर्ग के 384 पदों पर होगी नियुक्ति। राज्य सरकार ने लेखा संवर्ग के 671 अराजपत्रित पदों पर नियुक्ति को लेकर प्रक्रिया तय कर ली है। लेखा सहायक के कुल 384 पदों पर सीधी नियुक्ति की जाएगी। यह समूह ग के पद होंगे। इसी तरह वरीय लेखा सहायक समूह ग व लेखा अधीक्षक समूह ख के पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे। इन दोनों के लिए क्रमशः 217 और 70 पद स्वीकृत किए गए हैं। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद राज्य सरकार ने झारखंड वित्त अवर लेखा सेवा भर्ती प्रोन्नति व अन्य सेवा शर्त नियमावली 2024 को अधिसूचित कर दिया। राज्य सरकार के वित्त विभाग ने राज्य के प्रशासनिक ढांचे को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सीएम हेमंत ने रक्तदान कर किया शिविर का शुभारंभ। झारखंड विधानसभा के औधशालय में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ सीएम हेमंत सोरेन ने रक्तदान कर किया है। मुख्यमंत्री ने शिविर में रक्तदान को महान मानवीय कार्य बताया और कहा है कि यह ऐसा पुनीत कार्य है जिससे कई जरूरतमंदों को नया जीवन मिलता है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा के सभी सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों से रक्तदान जैसे सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को रक्तदान के महत्व को समझना चाहिए और जरूरतमंदों की मदद के लिए समय समय पर रक्तदान करनी चाहिए। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष, मंत्रीगण, विधायकगण तथा विधानसभा के अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित रहे और उत्साहपूर्वक रक्तदान किया है। धन्यवाद।